हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सियरा जी। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सीएफएल। गाइस, क्वेश्चन आंसर अपन बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर का। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इसकी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो गाइस क्या कर रहे हो, जाके पहले वो देखो एंड देन कम हियर। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जब कंडीशंस आती है ना ग्रांट करते वक्त, अगर कोई कंडीशन रहती है तो उसको अपन कैसे डील करते हैं। आज के क्वेश्चन में अपन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि जैसे ही साल स्टार्ट हुआ ना तो एंटिटी था वो अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को सोचा कि 10,000 शेयर ऑप्शंस दूंगा। अच्छी बात है, पर कंडीशन रखा था उसने। क्या कंडीशन है कि कंडीशन क्या, अपॉन द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन एंटिटी एम्प्लॉयमेंट अंटिल द एंड ऑफ 3 ईयर। मतलब उन्होंने कहा कि मिस्टर सीईओ जी, आइए आइए, आप आइए, आपको ना हम शेयर्स देने वाले, बट उसका वेस्टिंग पीरियड बताओ कितने साल का है। 3 साल का है। आपको 3 साल तक एम्प्लॉयमेंट पे रहना पड़ेगा, तब जाकर ही गाई आप हमारे यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो आप हमारे यहाँ पे, आपको 3 साल अगर आप एम्प्लॉयमेंट में रहोगे तो उसके बाद गाइज आपको ये ऑप्शन मिलेगा करके। ठीक है, तो वेल एंड गुड है, 40 रुपीज में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। हाउएवर द शेयर प्राइस, गाइस ध्यान से सुनना, 40 रुपीज का शेयर है वो आपको 30 में मिल जाएगा, मतलब सस्ते में मिल रहा है। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी बात है। कम दाम में मिल रहा है। क्या कंडीशन है, वो चाहते हैं कि एंटिटी की अर्निंग जो रहेगी वो 10% से इंक्रीज हो जाए। मतलब अगर वो अभी एक्स कमा रही है तो वो 10% ऑफ एक्स, मतलब 10% और ज्यादा कमाए, ये चाहते हैं। तब जाके वो लोग 40 रुपीज के प्राइस को 30 रुपीज करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखो ऑन ग्रांटेड, जब ग्रांट किया गया तब जो एंटिटी वो एस्टिमेट की कि जो फेयर वैल्यू शेयर ऑप्शन का है, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस 30 में है। ठीक है, इज 16 पर ऑप्शन, और एक ऑप्शन का प्राइस 16 हो गया है। ठीक है, इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज 40, द एंटिटी एस्टिमेट दैट द शेयर ऑप्शन हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 12 पर शेयर। और बोल रहा है कि अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 रहा तो एंटिटी एस्टिमेट कर रहा है ऐसा कि जो ऑप्शन का फेयर मार्केट वैल्यू है ना वो 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 30 था तब फेयर मार्केट वैल्यू 16 था, जब वो 40 हो जाएगा तो फेयर मार्केट वैल्यू 12 हो जाएगा। ये दो लाइन से अपन को ये समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले साल पे क्या हुआ, जो एंटिटी था वो अर्न किया इंक्रीज बाय 12%, 12% से उसकी अर्निंग बढ़ा दिया फर्स्ट ईयर पे, बट अपन को तो एवरेज देखना है। ठीक है, अपन को एवरेज में 10% ही, पहले साल में 12% बढ़ा, वेल एंड गुड। ठीक है, एक्सपेक्ट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 ईयर नेक्स्ट, मतलब वो लोग सोच रहे कि आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेगा। देखते गाइस, एंटिटी देयरफॉर एक्सपेक्ट द अर्निंग टारगेट अचीव्ड एंड हेंस द शेयर प्राइस विल बी 30। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि अभी इस साल तो उन्होंने 12% इंक्रीमेंट कमाया है, तो आगे के सालों में भी ऐसी ही ग्रोथ चलती रही तो 40 रुपीज वाला जो चीज है वो 30 पे मिल जाएगा, मतलब सस्ते पे मिल जाएगा, तो वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड ईयर अर्निंग इंक्रीज बाई 13%। वाह, मतलब जैसे ही सेकेंड ईयर आया 13% से उनकी अर्निंग इंक्रीज हो गई। ठीक है, एंड एंटिटी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट, और फिर से वो सोच रहा है कि वाह 13 से बढ़ते रहेगी ना तो मेरे को शेयर प्राइस जो 40 का था वो 30 पे मिलेगा, सस्ते पे मिलेगा, ये ऐसे सोच रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग थर्ड ईयर द अर्निंग इज ओनली 3%। सिर्फ 3% अर्निंग इंक्रीज हुई, सिर्फ 3%। आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अर्निंग टारगेट कोई भी अचीव नहीं हो पाया। एग्जीक्यूटिव जो थे वो लोग का सर्विस 3 साल का तो कंप्लीट हो गया, तो उनका कंडीशन तो फुलफिल हो गया 3 साल वाला। मैंने कहा था ना कि 3 साल वेस्टिंग पीरियड है, तो वो कंप्लीट हो गया, बट जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो फिर फाइनली 10,000 का शेयर 40 रुपीज में मिला। क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है, हमको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, द टारगेट वॉज नॉट अचीव, टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए 10,000 वाले शेयर्स अपन 40 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। आप बोलोगे मैम 1 साल अचीव नहीं हुआ, 2 साल तो हुआ था, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन ने हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि एवरेज लेना है, एवरेज, आपको एवरेज लेना है। ठीक है, तो गाइस एवरेज लेना है, और अपन को पहले साल पे कितना हुआ था आप कैलकुलेट करते। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन। आओ, पहले साल पे 12% था, प्लस करो, दूसरे साल पे 13% था, एंड तीसरे साल में 3% था, डिवाइड बाई 3 करो। आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स पे प्लीज जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, आई एम वेटिंग। 12 प्लस
13 प्लस 3/3 9.33333 आ रहा है। मतलब हमारा एवरेज में कितना परसेंटेज कमाया अपन? अपन कमाया ऑन एन एवरेज 9.3%। और हमको टारगेट कितना था? 10%। टारगेट कितना था? 10% का टारगेट था एवरेज में। हम लोग कितना कमा पाए एवरेज में? एवरेज में हमने कमाया है सिर्फ और सिर्फ 9.3% गाइस। ये 10% से कम है। दैट्स वाई हमारा जो 40 रुपीज वाला प्राइस जो 30 में मिल रहा था, अब वो 30 में नहीं मिल रहा है। सो सैड, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज द एक्सरसाइज प्राइस वेरिड। आउटकम जो भी था गाइस, ये सब फालतू बकवास दिया हुआ है, हमको कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते गाइस, चलो अब इसका सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे कितने शेयर है? 10,000 शेयर है, तो 10,000 लिखना। ठीक है गाइस, 40 रुपीज में मिलेगा। क्यों मिलेगा मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि एवरेज हमारा मीट नहीं कर पाया है। ठीक है, और क्या करेंगे गाइस बताओ? इस पैराग्राफ का तो अब कोई मतलब ही नहीं हो गया है, क्योंकि अपन को ये कैलकुलेशन के लिए पैराग्राफ की जरूरत थी, वो अपन यूज कर लिए। 10,000 इसका भी यूज हो चुका है, खत्म। 3 साल के लिए चाहिए रहता तो डिवाइड बाई 3। सेकेंड साल में 2/3 कर देना, और थर्ड साल में 3/3 कर देना। इजी। आई होप गाइस आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे लिया अपन ने। ठीक है, बट गाइस बुक वालों ने क्या लिया है? अच्छा, बुक वालों ने बोला कि अपन को पर ऑप्शन का प्राइस लेना है। ठीक है, हम लोग पर ऑप्शन का प्राइस ले लेंगे। यहाँ पर गाइज अपन पर ऑप्शन का प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है 16, वो लेंगे। एंड देन अपन को क्या दिया? 12, वो लेंगे। ठीक है, तो 16 ले लिए। 16 और 12। जो जो यहाँ पे क्रॉप करना है अपन को, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। मैं ना कहाँ से क्रॉप कराऊँ बताऊँ? ये वाला जो मैं एक्सप्लेन की ना, एवरेज 10% वाला, उसके बाद से हटा देना। ठीक है, ये मैंने काटा और ये कैलकुलेशन ही सब गलत हो गया, इसको सबको हटा दे। मैंने इंस्ट्रक्शन दिए ना, वो फॉलो करना। क्या क्रॉप करना है समझ गया ना? ये अपना एवरेज वाला पार्ट है, वो सही है ना? कहाँ कहाँ से देखो काटना है बता रही हूँ मैं। ये जो मैं एवरेज का 10% समझाई ना, ये वाला, इसके बाद से उसके बाद से काट देना। ये सही है। ठीक है गाइस, तो अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते क्वेश्चन का। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? तो बोल रहा है कि एक्सरसाइज प्राइस जो था वो वेरी कर रहा है आउटकम के वजह से ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के आउटकम के वजह से वेरी कर रहा है। तो नॉट द मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से नहीं। तो हम लोग का जो परफॉर्मेंस में जो कंडीशन है ना, वो आ रहा है, मतलब परफॉर्मेंस जो चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आप एक्सरसाइज प्राइस जो 40 है ना, उसको आप क्या ले लो? माइट बी 40, माइट बी 30। मतलब क्वेश्चन बोल रहे हैं या तो 40 हो सकता है या तो 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट प्लीज आप एस्टिमेशन के लिए फेयर वैल्यू लो। क्वेश्चन हमको डायरेक्टली कह रहा है कि फेयर वैल्यू लो। तो गाइस वी हैव टू टेक फेयर वैल्यू। ठीक है, ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड इंस्टेड ऑफ एंटिटी एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू अंडर द ईच सिनेरियो। जैसे कि गाइस हमको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है इस सिनेरियो में कि यहाँ पर 16 होगा, है ना, यहाँ पर 12 होगा। तो हमको क्वेश्चन डायरेक्टली जैसे गिवन है ना, तो अपन उसके अकॉर्डिंगली अपन एक्सरसाइज प्राइस लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन ये वाले पैराग्राफ में जैसे कि अपन को बोला है कि 30-40 मत लो, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दैट। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अपन क्या लेंगे? तो गाइस ये आंसर से ही मैं बता देती हूँ, इजी तो एकदम। 10,000 ऑप्शन आपको क्लियर हुआ कि कैसा है? यहाँ पे गिवन था डायरेक्टली अपन को। 3 साल का अपने कंडीशन फुलफिल किया तो 3 लेंगे। एंड ये 16, 16, 12 जो है अपना यहाँ से आया है। ये देखो गाइस यहाँ से आया। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने लायक था। ये एवरेज की कैलकुलेशन बुक वालों ने नहीं दिया, ये वर्किंग नोट की तरह आप शो करना एग्जामिनेशन में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है गाइज, ये करना चाहिए था, बहुत शॉर्टकट में बता दिया। बट गाइज मुझे लगता है कि क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी होता है आंसर सॉल्व करने से, बिकॉज आंसर तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन समझ में आना ज्यादा जरूरी है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा और सोल्यूशन भी। तो गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया है, प्लीज आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अपन 6 वाला ट्राई करते हैं क्योंकि 5 बहुत इजी है। तो 6 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डी लिमिटेड जो गाइस वो ऑफर कर रहा है एम्प्लॉय शेयर को एट अ डिस्काउंट इन रिकॉग्नाइज द पास सर्विसेज। ठीक है, जो डी लिमिटेड है वो ऑफर किया एम्प्लॉय को शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट पे उसकी पास सर्विसेज में। इन टोटल 60,000 शेयर्स, तो 60,000 शेयर्स उन्होंने दिया। ठीक है, एक शेयर का प्राइस कितना? 10 रुपए है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एवरेज प्राइस क्या है उस शेयर्स का? वेटेड एवरेज के हिसाब से प्राइस कितना? 40 है।
ठीक है? और मार्केट में अपन खरीदने जाते हैं तो उस तारीख को मार्केट में कितना मिल रहा है? 60 में मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया है? पूरा ओरल क्वेश्चन ये है कि एक डी लिमिटेड है, वो अपने एम्प्लॉयी को बोल रहा है कि आप शेयर खरीद लो। एक शेयर का प्राइस ₹10 रहता है, मार्केट में जाने से ना वो 60 में मिलता है। बट अपन का एम्प्लॉयी है यार, अपने घर की बात है, अपन 40 में दे देंगे उनको, ठीक है? तो अपन 40 में दे रहे हैं। तो गाइस जब अपन कोई सामान आप समझ लो कि आपके पास कोई सामान है, प्रोडक्ट एक्स है आपका, ठीक है? तो अगर आप 40 में दे रहे हो सामान को, तो गाइस आप ये तो बताओ मुझे कि आपके पास पैसे कितने आएँगे? जब आप 40 में दोगे तो पैसे तो 40 के हिसाब से ही आएँगे ना। तो 60,000 शेयर्स दोगे आप बोले 40 के हिसाब से। तो आपके पास बैंक में कितना पैसा आएगा? 40 के हिसाब से दोगे तो 24 लैक्स आएँगे। तो गाइस ये अपना अमाउंट अगर बैंक में क्लियर हुआ कि बैंक में अपन के पास कितना पैसा आया। अब गाइस आपने ₹20 का डिस्काउंट दिया है, तो टोटल अमाउंट टर्म्स में अपन डिस्काउंट देखते कितना होगा आपको बताती हूँ मैं। 60,000 शेयर्स थे, ₹20 का डिस्काउंट दिए, तो अपना 12 लाख का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो गाइस ये एक तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज़ पे एक्सपेंसेस किए हो, ठीक है? आपका डिस्काउंट है जो एक्सपेंस मान लिया जाएगा एम्प्लॉयी एक्सपेंस। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। हमेशा हमारा इक्विटी शेयर अकाउंट में जब भी जाता है ना, ये बात आप याद रखना कि वो फेस वैल्यू पे जाता है। तो जो गाइस 60,000 शेयर्स हैं ना आपके, वो फेस वैल्यू ₹10 वाले हैं। तो गाइस टोटल 6 लाख हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर अपना 6 लाख रुपए आ गया। ठीक है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल में और गाइस एसपीए मतलब आपका सामान जो है ना, वो है तो ₹10 का, बट आपका गुडविल और बाकी सब चीज़ मिला के आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू एंड सब कुछ मिलाकर ₹60 उसका प्राइस चल रहा है। तो ₹50 जो आपका है ना, वो प्रीमियम है, प्रीमियम, प्राइस नहीं है, प्रीमियम है। तो ये गाइस बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका, ठीक है? तो आई होप गाइस ये एसपीए अदर इक्विटीज में चले जाएगा और आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये इजी सी जनरल एंट्री आपको आ गई होगी समझ में कि कैसे हमने क्या किया और किस टाइप से क्यों किया वगैरह वगैरह। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।